ऐसा लगता है कि वो बातचीत से आपको इतना तो समझ में आया होगा, ये बिजनेस करने के बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। हाँ या ना? सही बोल रहा हूँ? तो मैंने भी इस बिजनेस को 17 साल पहले देखा था, 17 years ago। ये मैं इतना जोर दे के आपको इसके लिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं सच में चलता है क्या? नहीं, ये शुरुआत में चलता है, बाद में बंद पड़ता है। एक्चुअली कंपनी नहीं बंद पड़ता है, साला तू ही बंद पड़ता है। और फिर लोगों को जाके हम लोग बताते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है, धंधा चलता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। धंधे को चलाने के लिए समय देना पड़ता है। तो लास्ट 17 साल से इस इंडस्ट्री में, इस मैनेजमेंट के साथ में 17 साल से जुड़ा हुआ, और 17 साल का मेरा करियर और 17 साल का एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव आपके साथ में शेयर करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज आपके सामने उपस्थित होने के लिए मैं 2 बजे नासिक से निकला था, और मुझे ऐसा लगा जब मैं ऑन द वे था, बारिश, ट्रैफिक, मुझे लगा मैं नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन मैं डटा रहा, गाड़ी चलाने के ऊपर फोकस था, और फाइनली मैं आपके सामने हूं। इससे मुझे एक सीख मिली जो आपको बताना चाहूंगा। आज आप बिजनेस की शुरुआत करोगे ये उम्मीद के साथ कि मुझे लखपति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे मेरी जिंदगी को बनाना है, तो मैं आने वाले कुछ साल मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करूंगा, करूंगी, ऐसा आप सोचोगे। और जब ये जर्नी चलेगी तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपको आएंगे, बहुत सारी तकलीफें आपको आएगी, जैसे मेरे को यहाँ पे पहुंचने के लिए आई। मुझे ऐसा लगा मैं सेमिनार शुरू जब होता है तभी मैं इधर पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तकलीफ आई, बहुत गड्ढे मिले, लेकिन एक ही लक्ष्य था, सेमिनार के अंदर पहुंचना है, तो कहीं पे भी रुके नहीं, चलते गए। नतीजा क्या हुआ? यहाँ पे पहुंच गए। एग्जैक्टली, आपको भी कामयाबी चाहिए। गड्ढे आएंगे, तकलीफें आएंगी, मेहनत को बंद मत करना, लगातार करते रहना। ये दावा है कि अगर आप लगातार मेहनत को करते रहेंगे तो ये पक्का गारंटी है कि आप एक ना एक दिन पक्का कामयाब जरूर। दोस्तों, इस हॉल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं जिस दिन आया था इस हॉल में, इस हॉल में नहीं, मतलब ऐसे ही हॉल में मुझे भी बुलाया गया था। ऐसा कोई आता नहीं, सही बोला, आता नहीं, उसको लाया जाता है, राइट? तो मेरे को भी उधर लाए थे, और मैं भी पीछे खड़ा था, और पीछे खड़ा होके मैं ये सारी बातें जब सुन रहा था तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि लोग ताली बजा रहे, सीटी मार रहे। मैंने ऐसा कभी भी पैसे कमाते हुए किसी को कभी जिंदगी में देखा नहीं था। उस समय पे 21 साल की उम्र थी, और 20, 25, 50 लोग वहां पे बैठे होंगे, और मैं पीछे बैठा था। पीछे इसके लिए कि पीछे से निकलना थोड़ा आसान होता है। पूरा बिजनेस में मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन अंत में एक शख्सियत आई जिनको मैंने सुना, और मुझे फिर ये ऐसा लगा कि मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए। उन्होंने उनका क्वालिफिकेशन बताया, बीएससी किया है, एलएलबी किया है, और उसके बाद में उन्होंने एलएलएम भी किया है। रेलवे में उनको बहुत बढ़िया एक पोस्ट थी, और वो रेलवे के कोर्ट में एज अ मैजिस्ट्रेट करके बैठते थे। और उन्होंने उस टाइम पे एक स्टेटमेंट बताया कि इतना अच्छा पोस्ट है, 35,000 रुपए का सैलरी है, राइट? अभी आप सोचिए, 7वां वेतन आयोग लग चुका है, राइट ना? तो उस समय की 35,000 की सैलरी, आज की सैलरी कितनी हो सकती थी? 1.5 लाख के ऊपर से पेंशन, और एक क्या बोलेंगे, जज का रुबाब कैसा होता है। वो जब कोर्ट में आते हैं तो सब लोग उनको रिस्पेक्ट से खड़े हो जाते हैं, सही है गलत है? वो बोलते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी जो दिवाली है ना, बोनस के ऊपर डिपेंड रहती है। तो मेरे को ये पता चला इतना बढ़िया क्वालिफिकेशन मेरा तो है नहीं, तो ऐसी जॉब तो मेरे को लगने वाली है नहीं। और जिसको इतना बड़ा क्वालिफिकेशन है, जिसको जॉब लगी है, वो अगर ये बिजनेस को कर रहा है तो गणेश चुपचाप फॉर्म भर दे।
उसमें दिमाग लगाने की मतलब इतना सुनने के बाद समझने के बाद ना कुछ लोग खामखा इतना सोचते हैं ज्यादा एनालिसिस करोगे ना पैरालिसिस हो जाएगा। हेलो, दो दोस्त थे, बहुत ही दुबले पतले से दो दोस्त थे, राइट। तो गांव में बड़ी मजाक होती थी उनकी, तो दोनों ने एक दूसरे को एक दिन तय किया, बोले यार थोड़ा अपन भी थोड़ा सा अच्छा हेल्थ बनाते हैं। तो क्या किया जाए, छोटे थे तो इतना ही उनको समझ में आया, चलो यार दूध पिया जाए, दूध में शक्ति होती है, बोले दूध पिएंगे, राइट। शुरू होता है उनका। 5-6 महीने के बाद में दो दोस्त वापिस वो एक जगह पे मिलते हैं, तो दोनों एक दूसरे को देख के बड़े चौंक जाते हैं। पहला दूसरे को देखता है, दूसरा पहले को देखता है, हेलो, पहला दूसरे को बोलता है अरे तू ऐसा कैसे हो गया? तो बोलता है यार आपने मैंने क्या तय किया था दूध पीने का, मैंने चालू कर दिया। बोलते तू ऐसा ही कैसे रह गया? बोले मैं सोच रहा था। क्या सोच रहा था? 6-7 महीना क्या सोचा तूने? मैं ये सोच रहा था काली भैंस हरा चारा खाती है, सफेद दूध कैसे देती है? ऐसे इधर कुछ लोग हैं, सो वो 10,000 देने का सामान भी मिलता है, 2,10,000 कैसे? मैं भी शुरुआत में बहुत चेक किया, कैसे आता है, लेकिन अभी बराबर आता है। ऐसे जिंदगी में कितने 10,000 आए और कितने चले गए, हमने सोचा नहीं। तो इस बहाने हमारे घर में सामान तो आने वाला है, राइट। तो उन्होंने जो सारी बातें बताई, मैंने तय कर लिया कि मेरे को इस बिजनेस को करना है। वो बिजनेस प्लान पूरा सेमिनार 1.5-2 घंटा चला, और 1.5-2 घंटा सुनने के बाद मुझे भी अंदर से लगा कि यार इस बिजनेस को करना चाहिए। लाइफ में पहली गलती की इस बिजनेस को सुनने के बाद, जॉब करने वाले हो करके मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सुनने के बाद ये बिजनेस समझने के लिए मैंने 2 घंटा दिया था। 2 मिनट में जाके मेरे पिताजी को इस उम्मीद में जाके बताया कि पिताजी मुझे 10,000 देंगे और मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा, करोड़पति बनने का। अब आप मुझे बताओ, एक बिजनेस प्लान जो मुझे समझने के लिए 2 घंटा लगा था, अगर मैं 2 मिनट में किसी को बताता हूँ, समझ में आएगा? अभी इधर बहुत सारी महिलाएं जो पहली बार आई है, बहुत खुश दिख रही है मेरे को चेहरे से। अभी आप घर पे जाएंगे और हस्बैंड को बोलेंगे, बोला तुमची स्वप्न काय, आता मला चांगलं भेटलाय, हॅलो, आता सगळं आपण सॉल्व करणार। नवरा असं बघणार, भांडी कस पाहिजे, पोरांना सामान जेवण बनव, फालतू काम करायचं, अच्छा हवा। हेलो, जेंट्स लोक जाम हसतायत।